अखिल भारतीय समन्वय समिति के तत्वावधान में राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहीं पे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अमर बावरी समेत अन्य लोग ने अपनी मांगों को लेकर लोगों के बीच उन लोगों ने कहा कि सरकार से आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति पिछड़े जाति वर्ग में आते हैं। इसी को लेकर सरकार से अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन दिए हैं और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आरक्षण के साथ साथ सभी सुविधाओं के लाभ भी अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिया जाए। इसी को लेकर आज राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पे लोग उतरे। क्या कुछ कहे, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, संविधान ने तो ताकत दिया है कि भाई गरीबों का उन्नयन हो। सरकारें जो भी आए वो जन कल्याण को आधार बना करके जो सबसे पिछड़े क्षेत्र में लोग रहते हैं या सबसे अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उनके उन्नयन के लिए योजनाएं बनाए और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन अभी 25 साल झारखंड बनने के बाद भी हम देखते हैं तो अनुसूचित जाति वर्ग कई एक समस्याओं से झेल रहा है। कई एक संवैधानिक जो अधिकार उनको मिलनी चाहिए थे उससे वंचित है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ, काफ़ी लंबे समय के बाद गठन हुआ, लेकिन अब अध्यक्ष के लिए रुका पड़ा है। आप देखेंगे सफाई कर्मचारी आयोग वो जो उसको उठा सकता है उसके विषय में, या जो भी आयोग हैं जैसे जेपीएससी है, जेसीसी है, ऐसे आयोगों में एक अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि रहना चाहिए। ऐसा संविधान में एक परंपरा है, एक ताकत है, लेकिन उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या एक और है, जो पढ़े लिखे, हमारे पास शिक्षा ही एकमात्र ताकत है जिससे हम आगे बढ़ सकें। अब पढ़ने लिखने के बाद अगर यदि उसको कास्ट सर्टिफिकेट ना मिले कानून रहने के बाद भी, और बच्चे अगर बढ़िया किसी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, वहाँ पास होते हैं, और फिर एडमिशन अगर ना हो सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए, तो कौन दोषी है? कानून रहने के बाद भी नहीं बना पाए, कौन दोषी है? यहाँ इस रांची में जहाँ हम खड़ा हैं, मेयर का पद का आरक्षण एससी का हो जाने के बाद, राजपत्र के घोषणा हो जाने के बाद वापस ले लेना, कई एक जगहों पर दलितों को उपेक्षित शोषित किया जा रहा है। और अब समाज जो है धीरे धीरे इन सारे विषयों को अपने से जोड़ करके देख रहा है। और पहली बार झारखंड में ये प्रयास किया गया है अनुसूचित जाति समन्वय समिति के माध्यम से कि हम सभी समाज के लोग एक मंच पर, दलगत रूप से भी भिन्न भले क्यों ना हो, लेकिन हम एक कॉमन एजेंडे के साथ जो हमारी कॉमन समस्याएं पूरा समाज झेल रहा है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और सरकार पे एक जनदबाव बना करके हम इसको लेने का काम करेंगे। राज्य में 21 उपजाति के लोगों को हमने बुलाने का काम किया है और उनका जो इस राज्य में जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक जो मांगे लगता रहा है, चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग का मामला हो, चाहे जेपीएससी जेसीसी जैसे बोर्ड निगमों में उनकी प्रतिनिधित्व की बात हो, सहकारिता विकास निगम, अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के मुख्य पदों पर अनुसूचित जाति के लोगों को पदस्थापित का मामला हो, या जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का मामला हो। इसी तरह से 17 एजेंडा के लेकर हम लोगों ने आज सारे सामूहिक रूप से अनुसूचित जाति समन्वय समिति के बैनर तले जुटने का प्रयास किया है। और यह लड़ाई यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। अगर सरकार हमारी संवैधानिक अधिकारों को नहीं मानती है, अगर आयोग को गठन नहीं करती है, संवैधानिक बोर्ड निगमों में हमारी अगर अनुसूचित जाति समाज को भागीदारी सुनिश्चित नहीं करती है, तो हम सब चुप नहीं बैठेंगे। हम मुकेश नायक जी के नेतृत्व में, हम संदीप नायक जी के नेतृत्व में, हम जगदीप दास के नेतृत्व में, टिंकू दास के नेतृत्व में, संतोष रजक के नेतृत्व में, अमर कुमार बावरी जी के नेतृत्व में, टोटल अनुसूचित जाति का समूह के नेतृत्व में संघर्ष करने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। और अगला जो लड़ाई हमारा होगा, वंचित जो समाज हमारे जो इस राज्य में है, जो हाड़ी समाज, बावरी समाज, तुरी समाज, घासी समाज, नायक समाज और जो सुपन समाज के लोग जो जिनको जाति प्रमाण पत्र से लगातार उपेक्षित किया जा रहा है, उनके लिए होगा। और हम सब सड़क से सदन तक इसके लिए संघर्ष करेंगे। सदस्य अनुसूचित जाति समन्वय समिति के माध्यम से मेरे अनुसूचित जाति समाज के तमाम जो यहाँ पे धरना में आए उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि झारखंड कब अलग हुआ था। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और जब 2015 नवंबर को अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और यहाँ पे गठबंधन का सरकार बना था। 2017 तक लगातार इन लोगों ने सरकार में काबिज थे। सरकार किसका था? तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी आरएसयू का था। लगातार 17 साल किया रहा, लेकिन इन 17 सालों में कभी दलितों के प्रति चिंता किया?
17 सालों में दलित आयोग का गठन किया? नहीं किया। दलितों के लिए यहाँ आवासीय विद्यालय के निर्माण किया? नहीं किया। यहाँ पे आदिवासी छात्रावास की तरह रांची राजधानी में छात्रावास का निर्माण किया? नहीं किया। बाबा साहेब का कहीं पर भी प्रतिमा लगाया? एक भी स्टेडियम बनाया? भारतीय जनता पार्टी और आंसू मिलकर 17 साल दलितों का शोषण किया। नहीं लगा जी, मैं कहना चाहता हूँ अभी का जो गठबंधन सरकार चल रही है उनसे मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, यदि आप भी उसी ढर में चलिएगा, भारतीय जनता पार्टी के ढर में चलिएगा, तो आने वाला दिन में दलित समाज न भारतीय जनता पार्टी को देखेगा और न गठबंधन सरकार को देखेगा, उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। क्या लगता है जो अभी सत्ताधारी दल है वो दलितों का विचार कर रही है? इस बार बहुत सारा ऐसा योजना आई है जो दलितों के प्रति में आए दिन अंबेडकर आवास हुआ है, पास किया गया है। आज अनुसूचित जाति का आप पेपर में देखे होंगे कि उसका भी गठन जब बहुत जल्द से जल्द निर्माण करेगा। मैं कहना चाहता हूँ और चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि आप कहने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 50 लाख वोट हमारा दलित समाज का जिसको भी मिलता है उसकी सरकार बनती है। तो मैं सरकार बनाने जानते हैं तो सरकार गिराने के लिए भी हम लोग जानते हैं। अपना नाम पूरा कर। मेरा नाम शिवटहल नायक है। आज झारखंड राज्य 25 साल अलग होने के बावजूद भी हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। आज पहली बार हमारे अनुसूचित जाति 2100 जाति उपजाति आज इस धरना महाधरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग इस राजभवन से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक भी हम उनका हुक्का पानी बंद करने का भी काम करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। मुकेश नायक, घासी नायक समाज युवा कल्याण समिति कार्यकारी अध्यक्ष।